ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मणि के द्वारा संसार, लौकिक सुख, मन, बुद्धि और तृष्णा आदि के दोषों तथा उनसे होने वाले कष्टों का वर्णन और वशिष्ठ जी से उपदेश देने के लिए प्रार्थना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जब मैंने ऐसी बात कही तब मणि मेरे चरणों में साष्टांग प्रणाम करके नेत्रों में आनंद के आंसू भरकर मार्ग में चलते हुए ही इस प्रकार बोले। मणि ने कहा, भगवान, जैसे नेत्र बारंबार दसों दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हैं, उसी प्रकार मैंने भी संत महात्मा की खोज के लिए अनेक बार दसों दिशाओं में भ्रमण किया, परंतु संशय का विनाश करने वाला कोई श्रेष्ठ महापुरुष मुझे नहीं मिला। आज आपको पाकर मैंने समस्त शरीरों के सारों के भी सार इस ब्राह्मण शरीर का फल पा लिया। भगवान, संसार रूपी दोष प्रदान करने वाली दशाओं को देखते देखते मैं उद्विग्न हो उठा हूं। मुने, संसार के सभी सुख अंत तो गत्वा अवश्य ही दुख रूप में परिणत हो जाते हैं, इसलिए वे अत्यंत दुख रूप ही हैं। इन सांसारिक सुखों की अपेक्षा तो दुख ही श्रेष्ठ हैं। अंत में सुदृढ़ दुख की प्राप्ति कराने के कारण ये लौकिक सुख मुझे दुख में ही डाल रहे हैं, मानो मेरे लिए दुख ही सुख के रूप में प्राप्त हुआ हो। दांत, केश और आंतों के साथ ही मेरी अवस्था भी अब जरा से जर्जर हो गई है। मेरा मन पीपल के उड़ते हुए सूखे पत्ते आदि के संचय से गंदे गांवों के मध्य भाग की भांति मलिन हो गया है, तथा मेरी जीविका भी नाना प्रकार की भोग वासना रूपी दुर्गंधों को अपने अंग में धारण करने वाली गृध्र तुल्य इंद्रियों के कारण निकृष्ट गांवों की स्थिति के समान अत्यंत पापपूर्ण एवं दुखदायिनी हो गई है। मेरी बुद्धि कांटेदार वृक्ष पर फैलने वाली बेल के समान विकराल एवं कुटिल है। आयास से युक्त और अज्ञान अंधकार से आच्छादित जो विषयों की निरंतर चिंता है, उसमें रत रहकर मैंने अपनी सारी आयु व्यर्थ गंवा दी है। ब्रह्म साक्षात्कार रूपी प्रकाश मुझे इस जीवन में अभी तक नहीं मिला। स्वजनों में आसक्त हुआ यह जीवन जीर्ण हो चला, परंतु अब तक मैं संसार को पार न कर सका। जन्म मरण का भय देने वाली भोगों की अभिलाषा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कंटक युक्त और अपवित्र स्थान में स्थित भिलावे के वृक्ष की भांति मेरा मन भी क्रूरता से युक्त अपवित्र विषयों में रत है। यह सारे शरीर में फैलने या रेंगने वाले अर्जुनवात नामक रोग के समान चंचल है, तथा असत होने पर भी संकल्प द्वारा बड़े बड़े कर्मों का आरंभ करने वाला है। इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई, तथा शरीरों के मरने पर भी इसकी मृत्यु नहीं हुई। यह केवल दुख देने के लिए ही उछल कूद मचाता है। मैंने अवस्तु को ही वस्तु समझा। मेरा मन रूपी हाथी मतवाला हो गया है और इंद्रियां मुझे काटे डालती हैं। ना जाने मेरी क्या दशा होगी। मैंने ज्ञानी पुरुषों की सेवा करके वह शास्त्रीय दृष्टि नहीं प्राप्त की, जो संसार सागर से पार करने के लिए नौका के समान तात। इसलिए इस प्रकार सब ओर से अनर्थों की ही प्राप्ति होने के कारण मैं अत्यंत भयंकर मोह में डूब गया हूँ। इस मोह सागर से उद्धार पाने के लिए भविष्य में जो कल्याणकारी उपाय हो, उसी को मैं पूछ रहा हूँ। अतः कृपा करके आप उसे बताइए। श्रेष्ठ महात्मा पुरुष का संग प्राप्त होने पर मोह का नाश हो जाता है और समस्त आशाएं निर्मल हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे शरद काल आने पर
कोहरा मिट जाता है और संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं। संतों की महिमा के विषय में जो ऐसी बात कही गई है वह आपके द्वारा मुझे भव रोग को शांत करने वाले बोध की प्राप्ति करने के साथ ही सत्य एवं सफल। ओम तत्सत, ओम तत्सत, तत्सत।